जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंट्रोल पैनल के बारे में स्टडी करेंगे। कंप्यूटर का जो बेसिक कंट्रोल पैनल है, सबसे पहले हम इसमें स्टडी करेंगे सिस्टम। सिस्टम हम क्यों पढ़ते हैं? सिस्टम इसलिए पढ़ते हैं कि जब हम कंप्यूटर लेने जाएं तो हमें पता चले कि हमारे पास पीसी कौन सा है और कौन सी जनरेशन का है, उसमें जो रैम है वो कौन सी इंस्टॉल है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पीसी का इंफॉर्मेशन है आपके सामने, और इसमें जो रैम इंस्टॉल है 8 GB आपको रैम भी बताएगा। ये सामने अभी हम रैम को सिलेक्ट करेंगे, आप देख सकते हैं जितनी ज़्यादा रैम हो उतना ही बेहतर है पीसी के लिए, पीसी की स्पीड के लिए। आप अगर पीसी में स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो उसकी रैम जो है आप बढ़ा दें, ऑटोमेटिकली आपके पीसी की स्पीड बेहतर हो जाएगी। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम पे आते हैं। देखें, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे इश्यूज़ यहाँ से भी क्रिएट होते हैं। अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम मींस विंडोज़ 32 है, जैसे कि यहाँ पे 64 बिट बता रहे हैं, 32 है तो उसमें प्रोग्राम आपके 32 के ही इंस्टॉल होंगे, 64 बिट के नहीं होंगे। हाँ, अगर आपके पास 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे इस पीसी में है, तो फिर आप अदर प्रोग्राम्स इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे आप विंडोज़ देख सकते हैं, विंडोज़ 10 प्रो है और कब जो है इस पीसी में इंस्टॉल हुआ था वो भी आपको यहाँ पे डेट नीचे बता रहा है कि भाई ये 2023 में हमने इस पीसी में ये विंडो इंस्टॉल किया था। तो ये था सिस्टम। इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे जो है कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पे। ये तमाम इन्फॉर्मेशन अबाउट सिस्टम, ठीक है, कंप्यूटर के बारे में आपका इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम कंट्रोल पैनल में चलेंगे। इसमें आपकी कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा, कोई भी सवाल सिस्टम के हवाले से तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में हमें। और नेक्स्ट हम चलते हैं भाई अपने टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है माउस। माउस में देखें, कंट्रोल पैनल में माउस हम क्यों पढ़ाते हैं? माउस हम इसलिए पढ़ाते हैं कि हमारे पास अक्सर माउस के बटन्स ख़राब होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें ब्लू निशान है लेफ़्ट साइड पे, तो इट मीन्स लेफ़्ट बटन वर्किंग है। अगर वो बटन ख़राब हो जाए तो हम यहाँ से बटन्स की चेंजिंग कर सकते हैं। मीन्स राइट एंड लेफ़्ट बटन चेंज कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम अपना माउस तब्दील करें या चेंज करें। ये आपके सामने। इसमें मज़ीद आप पॉइंटर्स में चले जाएं, आपकी मर्ज़ी, माउस की कोई भी शक्ल आप अख्तियार कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ब्राउज़ करें। ये जितनी भी शक्लें हैं माउस की, आप इनमें से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर विंडोज़ करप्ट है तो फिर यूज़ नहीं होगा। अगर विंडोज़ करप्ट नहीं है तो आप इनमें से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से कोई भी एक सिलेक्ट करूँगा। हाँ, ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे ओपन किया है, और इसको मैं जैसे ही अप्लाई करूँगा आप देख सकते हैं कि माउस वैसे हो जाएगी उसी शक्ल में। देख लिया जी। अब इसको ख़त्म करना है, उसी वापस जेन्युइन जो शक्ल थी इसकी उसमें लाना है। तो आपने चेक करना है शक्ल तब्दील हुआ माउस का, बिल्कुल सेम एज इट इज़। चेंज करना है, यूज़ डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करें, वो जो आपका ओरिजिनल माउस था उसी शेप में आपका माउस आ जाएगा। ये आपका माउस पॉइंटर उसी शेप में आ गया। नेक्स्ट हम चले जाते हैं माउस के स्पीड के हवाले से बात करते हैं। यहाँ से अगर आप इसको पीछे करेंगे तो आपके माउस की जो वर्किंग है, वो जो स्पीड है, वो आपके माउस की स्लो हो जाएगी। यहाँ से ये स्लो हो जाएगी। अगर आगे बढ़ाएंगे तो माउस की स्पीड फास्ट हो जाएगी। यहाँ से आप स्पीड और यहाँ से माउस को साया दे सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये दे दी, आपके माउस में साया आ गया। तो ये देखें। अच्छा जी, ख़त्म करना है, क्लिक हटा दें, अप्लाई कर दें, आपके माउस से साया ख़त्म हो जाएगा और ओके कर दें। जैसे कि आज हम कंट्रोल पैनल कंप्यूटर का बेसिक पढ़ रहे हैं, तो हमारा नेक्स्ट माउस के बाद जो तीसरा टॉपिक होगा वो होगा कीबोर्ड। कीबोर्ड हम क्यों पढ़ाते हैं? कीबोर्ड हम इसलिए पढ़ाते हैं कि आप अगर टाइपिंग टेस्ट है आपका, आप कहीं भी टाइपिंग टेस्ट देने जा रहे हैं तो वहाँ पे आप अपने कीबोर्ड की सेटिंग लाजमी चेक कीजिएगा। जैसे अब यहाँ पे अगर मैं माउस की स्पीड टाइपिंग स्पीड कम करना चाहूँ तो इजीली कर सकता हूँ। वो कैसे? ऊपर देखें, दो ऑप्शन हैं अपने कीबोर्ड में। अगर हम इन कीबोर्ड्स का स्पीड के हवाले से टाइपिंग की स्पीड अगर कम करना चाहें तो लेट्स सी कि मैं कैसे करता हूँ, ये चेक कीजिएगा। सबसे पहले माउस के ऊपर इसको मैं मिटा देता हूँ। ये मिटा दें जी। अब माउस के ऊपर जो दो ऑप्शंस हमारे पास नज़र आ रही हैं, लॉन्ग, इसको कम कर दें और पीछे कर दें, ठीक है जी। नेक्स्ट दूसरा जो ऑप्शन है इसको भी आप
पीछे कर दें। अब आपकी टाइपिंग चाहे जितनी भी स्पीड में हो, इसको अप्लाई जब हम करेंगे तो कंप्यूटर हमारे टाइपिंग को स्लोली फॉलो करेगा। इट मीन्स कि आपकी टाइपिंग स्लो होगी। आप कहीं भी टाइपिंग टेस्ट देने जा रहे हैं तो कीबोर्ड लाजमी चेक कीजिएगा। हम पढ़ा भी इसलिए रहे हैं, हमारा मकसद भी यही है कि अगर कीबोर्ड की सेटिंग आपको आती है तो आपकी टाइपिंग स्पीड जितनी होगी उतने वर्ड्स आप पर मिनट लिख सकते हैं। इन दोनों को अगर हम आगे कर दें तो जैसे ही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अब दोबारा मैं लिखने की कोशिश करूँगा तो आप स्पीड चेक कीजिएगा। ये देखें जी, अच्छा मिटाना चाहूँ तब भी इसमें स्पीड से ये मिट सकता है। ठीक है जी। अब कीबोर्ड में तीसरा जो ऑप्शन है वो है कर्सर का। ये आपको हर प्रोग्राम में मिलेगा। अब कर्सर की सेटिंग हम कैसे करते हैं, अगर हम टाइपिंग की स्पीड स्लो करते हैं और कर्सर को भी पीछे रखते हैं तो अब मैं वर्ड पैड चलाऊंगा, आपको मैं दिखा देता हूं कि ये कर्सर किस तरह काम करती है। वर्ड पैड चलाए, ये देखें वर्ड पैड में भी यही चीज़ है। अपने लेफ़्ट साइड देखें, राइट साइड वर्ड पैड में देखें। अब इसकी स्पीड जब हम स्लो करेंगे तो प्रोग्राम के अंदर आपका जो वर्ड पैड में कर्सर है वो भी बल्कि स्लो हो जाएगा, देख लें। इट मीन्स कि अगर हम टाइपिंग की स्पीड स्लो करते हैं, कर्सर की स्पीड स्लो करते हैं, कर्सर का काम होता है ब्लैंक करना, बताना कि लिखाई कहाँ से स्टार्ट करनी है। अगर हम इनको पीछे रखेंगे तो आपका कर्सर आपके स्क्रीन से स्लो हो जाएगा, आपके किसी भी प्रोग्राम में स्लो। अगर आगे रखेंगे तो ये फास्ट हो जाएगा। ठीक है जी, आई होप आप समझ गए कि हम कीबोर्ड क्यों पढ़ाते हैं। कंप्यूटर कंट्रोल पैनल में कीबोर्ड पढ़ाने का क्या मकसद है। इट मीन्स कि आप अपने टाइपिंग के हवाले से कीबोर्ड की सेटिंग, जहाँ भी जाएं टाइपिंग टेस्ट देने तो कीबोर्ड की सेटिंग लाजमी करें। चलें जी, नेक्स्ट हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज हमने पूरा कंट्रोल पैनल क्लियर करना है और इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। अपनी कमेंट लाजमी देना है और अपनी राय भी आपने लाजमी कमेंट बॉक्स में दिया। उसके बाद रीजन लैंग्वेज में क्या है देखें, AM और PM आपके नोटिफिकेशन एरिया में नज़र आ रही होगी टाइम के साथ। अब हम इनकी चेंजिंग्स करते हैं। इनकी चेंजिंग्स क्यों करते हैं, क्योंकि जब आप AM PM की सेटिंग नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि PC आप किस टाइम यूज़ कर रहे हैं। ये टाइमिंग के हवाले से आपको बता रही है, टाइमिंग भी, और साथ ही साथ आप AM PM पे अपना नाम भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आ गया, इन पे कोई भी चेंजिंग अगर मुझे करनी हुई तो मैं इसमें चेंजिंग करके जैसे ही अप्लाई करूँगा, आपके नोटिफिकेशन एरिया में आपका जो AM PM है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। इट मीन्स कि जब आप काम करें, आप जितने घंटे के लिए काम करते हैं उतने घंटे के लिए अपना नाम लिख दें एंड नेक्स्ट ऑटोमेटिकली आपका नाम रिमूव हो जाएगा और दूसरे बंदे का नाम आ जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन एरिया में हम इसकी सेटिंग करते हैं। ये आपका रीजन लिखा हुआ है, बाज़ कंप्यूटर कंट्रोल पैनल में रीजन एंड लैंग्वेज होता है लिखा हुआ। ये देख लें, मैंने नाम लिखा, इसको अप्लाई किया, अब नोटिफिकेशन एरिया में देखें अहमद लिख के आ गया। अदरवाइज़ हम इसको AM PM में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखें, इसको अप्लाई करूँगा तो वहाँ पे यूजुअली वही नाम आ जाएगा, मीन्स के AM या PM जो भी है वो वहाँ पे लिख के आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि रीजन हम क्यों पढ़ाते हैं। इट मीन्स रीजन लैंग्वेज। अगर आपका कोई भी सवाल हो, आप YouTube चैनल पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमें YouTube चैनल पे कमेंट करके बता दें। आपकी कोई भी सजेशन हो, मशवरा हो तो आप लाजमी हमें अपने चैनल पे फीडबैक दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। हम आपके कमेंट्स को रीड भी करेंगे और आपके जो क्वेश्चंस होंगे उसके हवाले से वीडियोस भी बनाएंगे। कंट्रोल पैनल में हमारा नेक्स्ट जो होगा टॉपिक, वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा ये आपका डेट एंड टाइम। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसमें जो है सिस्टम, कीबोर्ड, रीजन लैंग्वेज, इनके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डेट एंड टाइम। ये डेट एंड टाइम हम क्यों पढ़ाते हैं, बाज़ औक़ात आपके कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं चल रही होती है। जब आपके कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं चल रही होती है तो उसकी वजह जो है वो यही है कि आपके कंप्यूटर में डेट एंड टाइम, तारीख़ और वक्त वो ठीक नहीं है। तभी आपके कंप्यूटर में इंटरनेट, किसी भी ब्राउज़र में इंटरनेट नहीं चल रही होती है। और दूसरा हम इसमें नोट करवाते हैं
बेसिक कंट्रोल पैनल में कि आपका डेट एंड टाइम जो है उसमें साल आपका 2099 तक आगे जा सकता है और 1980 तक पीछे, ये नोटेबल है। अगर आपने डेट एंड टाइम चेंज करनी है, जैसे मैं कह रहा हूँ सेम एज इट इज़ वैसे ही आप अपने कंप्यूटर में डेट एंड टाइम चेंज करें और अपना इंटरनेट चला सकते हैं। अगर आपका इंटरनेट किसी भी ब्राउज़र में नहीं चल रहा तो आई होप अगर आप डेट एंड टाइम करेक्ट करेंगे तो वो आपका डेट एंड टाइम करेक्ट होने के बाद आपके ब्राउज़र में इंटरनेट चलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए भी हम डेट एंड टाइम पढ़ाते हैं। एक तो इंटरनेट का प्रॉब्लम सॉल्व होता है, दूसरा आपको तारीख और वक्त का पता चल जाता है। ये जी आपका डेट एंड टाइम। उसके बाद हम आपको कंट्रोल पैनल में बेसिक जो अहमद IIT में बेसिक जो कंट्रोल पैनल में पढ़ाते हैं वो हम इनके अलावा ये चीज़ें हैं और इनके अलावा एक और चीज़ पढ़ाते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही यूज़फुल है। वो है आपका सिंपल आप यूज़र अकाउंट्स। ये यूज़र अकाउंट्स ये हम क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि यहाँ पे यूज़र्स का पासवर्ड सेट होता है, यूज़र्स का नाम सेट होता है। अगर आपके पास एक PC है, 4 भाई हैं, तो आप अपने अपने नाम का यूज़र नेम बनाओ और PC एक ही इस्तेमाल करो। एक दूसरे के अकाउंट में आप इन नहीं हो सकते क्योंकि आपका अपना पासवर्ड होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे नाम चेंज करूँगा, अहमद IIT लिखा हुआ है, अब मैं कैपिटल में लिखूँगा तो अहमद IIT इसमें कैपिटल में भी आ जाएगा। इट मीन्स आप अपने यूज़र्स अलग अलग बना के अपने नाम लिख के साथ में अपना पासवर्ड डाल दें ताकि आपके यूज़र को आपका भाई ना चला सके, या जितने भी घर में PC चलाने वाले हैं वो अलग अलग अपने नाम के यूज़र्स बनाएं और अपने फाइल्स सेव रखें ताकि प्राइवेसी एक दूसरे की चेक ना की जाए। अहमद IIT कैपिटल में लिखा है। ये लें जी जनाब, आ गया आपके सामने। ठीक है जी, आई होप आप समझ गए होंगे। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।